सुनेंगे विस्तार से। मेरठ से बड़ी खबर है जहां दर्दनाक हादसा हुआ है, दुखद घटना सामने आई जहां हाईटेंशन लाइन से टकराया कांवड़ियों का डीजे। करंट लगने से 6 कांवड़ियों की मौत हो गई। 16 कांवड़िए झुलस गए हैं, गंभीर स्थिति में अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांवड़ लेकर हरिद्वार से आते वक्त यह हादसा हुआ और इसमें बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। ग्रामीण सीधा जेई पर आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का यह कहना है कि कई घंटे पहले ये इन्फॉर्म कर दिया गया था कि कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और यहां पर कांवड़िए पहुंचने वाले हैं। बिजली काटने की बात कही गई थी और आश्वासन दिए जाने के बाद ही कांवड़ियों ने गांव में एंट्री की और जैसे ही कांवड़ गांव में दाखिल हुई, हाईटेंशन तार की चपेट में डीजे आया और करंट दौड़ गया। 6 कांवड़ियों की मौत हो गई है और 16 कांवड़िए घायल हुए हैं। गंभीर लापरवाही सामने आई है और इस पर सख्ती से जांच के आदेश भी दिए गए। ये मेरा बच्चा थोड़ी देर के लिए आया था दुकान पे, मैंने कहा था पापा भूख लग रही है, मैं तो खा ले कुछ, जाके फिर चला गया वही। कितने साल की उम्र थी आपके बच्चे की? 11 साल का ही था बस। क्या पूरा हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ? अरे वो बिजली वालों ने को फोन करा, लाइन काटने को, उन्होंने कह दी काट दी और काटी है नहीं उन्होंने लाइन। क्या इसमें आप मानते हैं कि बिजली विभाग की लापरवाही है? बिल्कुल। और कौन था आपके घर का? मेरा बड़ा भाई। तो आपके 2 लोग थे परिवार में? जी। अब तक इस मामले में कितने लोगों की मौत हुई है? कोई जानकारी? 6-7 की हो गई जी। अच्छा, सभी लोग गांव के थे? सारे गांव के। कितनी नीचे थी ये लाइन? 12 फुट के करीब है वो लाइन, ज्यादा नीचे है। और आपके जो कॉलम थे डीजे के कितने ऊंचे थे? वो भी इतने होंगे, 12-14 फुट के ही। अच्छा, वहाँ से डीजे जो गुजर रहा था उससे पहले बिजली विभाग को आपने बोला? जी हाँ, फोन कर दिया था उसको। उसके बाद भी लाइन नहीं कटी गई? उन्होंने क्या कहा था जमीन में गिरी हुई थी लाइन? नहीं, खंबे पे ऊपर ही उन्होंने कह दिया कि काट दी लाइन। आज 8:15 के करीब रौली चौहान गांव जनपद मेरठ में जो थाना बावलपुर अंतर्गत आता है, उसमें जो उस गांव के लोग हैं वो कांवड़ अपनी लेके डीजे के साथ गांव में जा रहे थे और गांव के पास में ही वहाँ पे रोड के किनारे 11 kV की लाइन थी, जिसमें उनके डीजे का फ्रेम टच होने की वजह से वो लोग उससे झुलसे और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में 10 लोगों को भर्ती करवाया गया, जिनमें से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 लोग हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है जिनका इलाज चल रहा है और 3 लोग अभी सही सलामत हैं। सभी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की टीम, वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए हैं और लगातार उनका पर्यवेक्षण किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि सही तरीके से सभी का इलाज हो और बाकी की कार्रवाई भी, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी मुहैया करवाई जा रही हैं और आगे का अपडेट जैसे भी होगा हम लोग आपको अपडेट करेंगे। शाम को अराउंड 8:15 थाना बावनपुर क्षेत्र में जो राली गांव पंचायत है उसमें एक इलेक्ट्रिक्यूशन का इंसिडेंट हुआ है जिसमें 10 लोग अफेक्ट हुए हैं। 5 लोगों का डेथ हो गया है, 2 लोग अभी हाईली क्रिटिकल कंडीशन में हैं और 3 लोग अभी आउट ऑफ डेंजर हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनका ट्रीटमेंट हमारे डॉक्टर्स की टीम के द्वारा किया जा रहा है एंड डीएम साहब को निर्देश किया गया है कि एक इंक्वायरी करने के लिए और हाई लेवल कमेटी एक बनाया हुआ है जो अभी फैक्ट फाइंडिंग के लिए बनाया हुआ है, वो अभी इंक्वायरी कर रहे हैं। और दूसरा बिजली विभाग की तरफ से भी इंक्वायरीज ऑर्डर किए गए हैं, मौके पे टीम्स भी हैं तो वो भी अपना जांच कर रहे हैं। जैसे जैसे और फैक्ट्स पता चलेगा उसके हिसाब से आगे का कार्रवाई की जाएगी। 15 जुलाई 2023 शनिवार के शाम 8:15 बजे के आसपास मेरठ से हसीनापुर जाने वाली मवाना रोड पे क्रॉसिंग के पास एक कावड़ यात्रियों का डीजे वाहन 11 kV विद्युत तार के संपर्क में आ जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 5 लोग और घायल हुए हैं गंभीर रूप से। उनका इलाज चल रहा है मेरठ के विभिन्न हॉस्पिटल्स में। इस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच ऊर्जा विभाग के निगम द्वारा संस्थित की गई है और इसका जांच विद्यमान है। जांच के परिणाम आने के पश्चात इस पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई किया जाएगा। मेरठ में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब कांवड़िए जल चलाकर अपने गांव राली चौहान पहुंच रहे थे, तो गांव से लगभग 1 किलोमीटर पहले जो हाई टेंशन लाइन थी उससे जो कावड़ है वो टकराई और टकराने के बाद जो कावड़िए थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 5 कावड़ियों की मौत हो गई। और गाँव के ही लोग हमारे साथ है, एक बार इनसे बात करें। सर, पूरा मामला क्या था? सर ऐसा था, हमारे गाँव में 11,000 की लाइट जा रही है
और वो लाइट ऐसी जगह जा रही जहाँ की कोई वो नहीं होता, गांव में कोई 11,000 की वैल्यू नहीं रखती लाइट जाना। एक हमारे अगर मोहल्ले में जाके देखो, गांव के अंदर जाके छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं वहाँ पे, 11,000 की लाइट का मतलब क्या है? अगर वहाँ एलटी से लाइट ना जाए तो वो बगैर एलटी के अगर स्विच ऑफ है ना हमारा किसी भी सिस्टम का, वो भी फूंक देती है, तो फिर आदमी का क्या हल करेगी वो, बताओ। बिल्कुल। क्या ये हादसे होने से पहले आपने जो है सर, बिजली हमने- विभाग को सूचना दी थी कि नहीं, लाइन बंद कर दी जाए? सर फ़ोन ही नहीं उठाया उन्होंने तो फ़ोन ही नहीं उठाया। इसमें आप किसकी लापरवाही आप मानते हैं? लापरवाही तो सर बस क्या बताऊँ किसकी नहीं माना है, बस जो भी अपने, जब उन्होंने नहीं उठाया तो वे भी अपने क्या कर रहे होंगे, रेस्ट मार रहे होंगे। अब वहाँ उन्हें क्या पता वहाँ के ऐसी दिक्कत हो रही है। जो तार है उसकी यानी कि धरती से और ऊपर की कितनी लगभग सर, कितनी आप ये देखो, कितनी हाइट होगी? अगर हमारे ट्रैक्टर में डीजे जा रहा है, आप उसकी हाइट खुद नाप लो कितनी फुट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा है 8-9 फीट बस। बिल्कुल। इस हादसे में अब तक कितने लोगों की मौत हुई है? सर 6 की हो गई, 6 मेरे परिवार के सारे। अच्छा, क्या क्या थे उनके? लक्ष्य है, छोटा सा बच्चा था 9 साल का, मेरे भैया का लड़का था। अच्छा। एक मेरे भैया एक्सपायर हो गए उसमें, और एक मेरे भैया के 2 लड़के वो एक्सपायर हो गए, तब के लड़के के। एक दूसरे ये भैया खड़े, इनके भी भतीजा एक्सपायर हो गया। इस लापरवाही इसमें किसकी लापरवाही आप मान रहे हैं अब तक? सर लापरवाही तो हम ऐसे किसी को दोष नहीं दे सकते हम। लापरवाही तो पुराने आदमियों की 11,000 की कहाँ लाइन आनी चाहिए, कहाँ नहीं आनी चाहिए, यो उन्हें देखना चाहिए ना जिन्होंने लगवाई है। 11,000 की लाइन नहीं लगनी चाहिए वहाँ पर। क्या आपकी तरफ से किसी बिजली विभाग के कर्मचारी को फ़ोन किया गया था? सर किया था, बिजली विभाग में फ़ोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं। वहाँ घूमने उन्हें भी दोष नहीं दे सकते हम, क्योंकि सर शाम का समय था, वे भी क्या पता ऑन ड्यूटी ना हो कैसे नहीं, किसा दोष दे सकते हैं। कितने लोग इस पर कावड़ पे मौजूद थे जब ये हादसा हुआ? सर उसमें 14-15 थे। जो मेरा भतीजा एक्सपायर हुआ वो डीजे देखने गया था, क्योंकि कावड़ आ गई थी गाँव में, वो देखने गया था। वो जब भी उस पर चढ़ा था ट्रॉली पर तभी वो हादसा हो गया। बिल्कुल। इसमें जो हादसे में जो उस वक्त जब हादसा हुआ 16 लोग मौजूद थे, जिनकी हादसे के बाद 5 लोगों की मौत हो गई। मेरठ से इंडिया न्यूज़ के लिए पंकज गुप्ता। दुखद हादसा हुआ है, 6 कांवड़ियों की मौत हो गई है और 16 घायल हुए हैं। पंकज गुप्ता मेरे सहयोगी मेरठ से लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दूं कि अब तक यानी कि इसमें एक अपडेट जरूर जुड़ा है। जो अब तक 5 मौत हुई थी, लेकिन एक सुबह यानी कि 4 बजे एक मौत और हो गई है, यानी कि 5 और 1 6। अब तक इसमें जो मौत का आंकड़ा है वो 6 हो गया है। हालांकि इसमें जो एमडी पावर है उन्होंने जांच के आदेश जरूर दे दिए हैं, लेकिन इसमें जो अपने कर्मचारी द्वारा या ब्लाथी जो है एमडी पावर ने उन रिपोर्ट तलब की थी, उसके बाद जो है एक टीम गठित की गई है, जिसमें टीम के अंदर जो डीएम हैं वो भी रखे गए और 72 घंटे के अंदर जो ये रिपोर्ट है, जो जांच रिपोर्ट है, वो जो है शासन को भेज दी जाएगी। पंकज, ये जानकारी मिली है कि करीब 2 घंटे तक कावड़ को रोका गया था और जेई से फोन पर बातचीत हुई थी। जब वहां से कंफर्मेशन मिला कि लाइन कट गई है, उसके बाद ही कावड़ गांव में दाखिल हुई। लेकिन जैसे ही एंट्री हुई उसके बाद तत्काल करंट दौड़ा और उसके बाद ये हादसा हो गया। इसमें कंफर्मेशन किसकी ओर से दिया गया था, क्या इसको लेकर पूरी डिटेल है और किसकी लापरवाही रही है? बिल्कुल, जो कावड़ यानी कि जो कावड़ लेके आए थे, उन्होंने साफ तौर पर बिल्कुल जो जय थे उनसे लगातार वो संपर्क में बने हुए थे कि जय ही के द्वारा कहने पर यानी कि 2 घंटे पहले यानी कि 6 बजे कावड़ गांव में के जो पास है वहां पर पहुंच गई थी, और जब उन्हें 8 बजे जय की तरफ से यानी कि पुष्टि कर दी गई कि सिट डाउन ले लिया गया, उसी के बाद जो कावड़ है वो आगे बढ़ी थी और उसके बाद ये हादसा हुआ है। हालांकि इस हादसे में जो है 5 लोगों की यानी कि 4 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन जो एक था उसकी अस्पताल में मौत हुई थी और जो 16 लोग हैं वो गंभीर रूप से इसमें घायल है। जी, घोर लापरवाही हुई है, इस पर सख्ती से जांच होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए पंकज। दुखद हादसा हुआ है जहां 6 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई है और वहीं 16 कांवड़िए घायल हैं।